स्क्रीन शेयर हो गई सबको? ओके, जी मैम चलिए हो गई। ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट मैं बता रही थी कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने कीवर्ड्स अपने कंपेटिटर के कलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड एनालिसिस है, ये कीवर्ड एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल गया कि हमारे पास सीपीआर कितने आएंगे टोटल, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हाई रेलिवेंट जो है कीवर्ड हमारे पास कौन कौन से होंगे। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस कि प्रोडक्ट को हमने क्या क्या उसमें देखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, ताकि जब हम सोर्सिंग स्टेज पे जाएं तो हमें पता हो कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या, हमारी प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ऐसी नेगेटिविटी है जिसको हम नोट डाउन करते हुए हम मैन्युफैक्चरर से एक कॉन्फिडेंट होकर बात कर सकें किसी भी सप्लायर के साथ कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके लिए अब हम देखेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि लाइक ये जो एग्जाम्पल ही है कि ये हमारा सपोज कंपेटिटर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अब इस प्रोडक्ट को हमने एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसका मटेरियल क्या है, इसका एक्चुअल डिजाइन क्या है, ठीक है। हमें इसको compete करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीजें हमने इस पे नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि ये पीएल की प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे ये डिटेल जो है शो हो रही है, ठीक है। अदरवाइज जिनके पास एक्सटेंशन अपलोड नहीं है तो ये डिटेल उन्हें शो नहीं होगी। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलर्स हैं, इट मीन्स कि ये हमारे पास पीएल की प्रोडक्ट है। यहाँ से हमें कंफर्म हो गया, बिकॉज जो पीएल की प्रोडक्ट होती है प्राइवेट लेबल की, उसमें एक से ज्यादा ये या दो से ज्यादा सेलर्स आके नहीं सेल कर सकते, ठीक है। अगर ज्यादा सेलर्स हैं लाइक 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं या अबव 10 है, तो इट मीन्स वो होलसेल प्रोडक्ट है या फिर ड्रॉप शिपिंग है। तो अब उसके बाद हम देखेंगे, ये कंफर्म हो गया कि प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, इसे हम compete कर सकते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे कि इसकी एक्चुअल यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं इसके टाइटल में, बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। तो जैसे पहले भी हमने यहाँ पे रीड किया, ठीक है, मोजेटो टाई क्लिप फॉर मैन, कि ये मैन की प्रोडक्ट है। उसके बाद ब्लैक, गोल्ड, ब्लू, ग्रे, ये इसके कलर्स नेम बता दिए कि हमारी प्रोडक्ट जो है किन स्पेसिफिकेशन के साथ, किन कलर्स के साथ, किन वेरिएशंस के साथ यहाँ पे असिस्ट कर रही है। देन आ जाते हैं सिल्वर टाई बार, मीन्स कि इसकी अब यहाँ पे उन्होंने मटेरियल की कैटेगरी बता दी है कि किस कैटेगरी मटेरियल में है, सिल्वर है, ब्रास है, या फिर जो है मेटल की है, प्लास्टिक है, कुछ भी हो। तो यहाँ पर इसका जो है हमें मटेरियल यहाँ पे कंफर्म हो गया इसी के टाइटल में। यहाँ पे कोई भी बायर आएगा, लाइक यहाँ पे अगर कहें कि ये जो टाई क्लिप फॉर मैन, ठीक है, टाई क्लिप फॉर मैन टाइप करेगा तो हमारे पास तब भी हमारी जो प्रोडक्ट है उसे शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे कहे कि मुझे ब्लैक टाई क्लिप चाहिए, तो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे डाले हैं, हमने अपने कीवर्ड में ऐसे की सॉरी टाइटल में ऐसे कीवर्ड्स यूज किए हैं जो कि रेलिवेंट हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट के। तो इसलिए कोई भी बायर आएगा तो इनमें से कोई भी कीवर्ड जो है टाइप करेगा या सर्च करेगा, तो एज ए सर्च टर्म या एज ए कीवर्ड, तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसे शो हो जाएगी। तो हमने इसीलिए कीवर्ड एनालिसिस सबसे पहले किया ताकि हम हाई रेलेवेंट कीवर्ड जो है यहाँ पे यूज कर सकें, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है हाई सेल्स या हाई रैंक के साथ साथ फर्स्ट पेज पे शो हो जाए। तो यहाँ पर मटेरियल हमारे पास कंफर्म हो गया, टाई बार सेट फॉर रेगुलर टाइज, यानी कि रेगुलर रूटीन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। लग्जरी बॉक्स, अब बॉक्स गिफ्ट आइडियाज, मतलब इसकी पैकेजिंग की बात कर दी है कि इसे एक बॉक्स पैकेजिंग में भी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि इसके साथ एक बॉक्स पैकेजिंग हो गया। अब इसके इमेजेस पे अगर नजर डालें तो यहाँ पर सबसे पहले मेन प्रोडक्ट दिखाई गई है कि मेन प्रोडक्ट में क्या क्या इसका डिजाइन है, ठीक है। स्प्रिंगल डिजाइन है इसका और सिंपल इस पे लाइन एक ड्रॉ हुई है। उसके बाद हमारे पास क्लियर हम देख सकते हैं कौन कौन से कलर्स हैं, सिल्वर है, ब्लैक है, गोल्डन है, देन ब्लू है।
उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड इमेज। इसका मेन इमेज में ही हमें आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेकंड इमेज अगर हम देखें तो यहाँ पर डू नॉट स्क्रैच, यानी कि ये स्क्रैच नहीं होगी, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंड शेप में होंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसका जो स्प्रिंग है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, ब्रेकेबल ना हो, कि कोई भी स्प्रिंग होते हैं मोस्टली लो क्वालिटी के जिससे हम ब्रेकेबल इजीली हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ब्रेकेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये मेन फीचर आ गया, ठीक है। उसके बाद गुड कोटेड स्मूथ एंटी रस्ट, ठीक है, एंटी रस्ट मतलब कि ये जो है ब्रास मटेरियल की या फिर इस तरह की नहीं है, ये शाइनी है, ठीक है, थोड़ा इसका जो सरफेस है वो मुलायम होगा, इस तरह की जो आ जाती है कुछ फीचर्स। इसी तरह हमने और देखनी है डायमेंशंस, हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या है। कुछ जो सेलर्स होते हैं वो अपने मेन इमेजेस में ही बता देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि डायमेंशंस क्या है। अदरवाइज हमने अगर इसकी कंफर्म करनी है तो हम इसी प्रोडक्ट के डिटेल पे जाएंगे, ठीक है, कि हमारे जो है बॉटम में जो भी हमारा कॉम्पेटिटर है उसके हम बॉटम में जाएंगे, डिटेल पेज होता है, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स उसकी होती हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, वहां से हम कंफर्म कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, हर लिस्टिंग के एंड में यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स मेंशन की होती हैं, वहां पे उसकी डायमेंशंस दी होती हैं, ठीक है, इंचेस में। हमने उन्हें इंचेस में लेना है या सेंटीमीटर्स में लेना है तो सिंपली हम गूगल पे जाके इसे कन्वर्ट कर लेंगे इंचेस टू सेंटीमीटर्स में। तो उसके बाद उसके साथ इसका वेट बताया हुआ है, ठीक है, 1.76 ऑन्स। अगर इसका हम वेट जो है ऑन से ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो वो यहाँ पे हम इजिली कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये ऑन्स में बताया है, ये ग्राम्स में कितना होगा। हमारे पास ऑन्स में था, इंटू ग्राम्स में कर देते हैं। कोई भी वेट हो यहाँ पे हमारे पास ऑन्स में है तो हम देखेंगे 1.76, तो यहाँ पर हमारे पास मैस होगा, ठीक है, मैस से हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास ऑन्स है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मेंशन कर दें। तो अगर हमारे पास ऑन्स में है 1.76, तो हमारे पास इसके ग्राम्स में क्या होगा, 49 ग्राम्स, यानी कि 49 प्लस हो जाएगा। तो हम इजीली यहाँ पे अपने सप्लायर या किसी भी सोर्सिंग जहाँ से हम कर रहे हैं उन्हें बता सकते हैं कि हमारे जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसका वेट क्या होगा, ठीक है। तो ये मोस्टली इमेजेस में बताया होता है, अदरवाइज यहाँ से हमें कंफर्म हो गया। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसके यूज क्या है, इसकी लाइफ टाइम जो है, लाइफ रूटीन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी यहाँ पे दिखाई जाती हैं लिस्टिंग के अंदर। देन हम इसकी जो है वीडियोस देख सकते हैं, फुल A+ कंटेंट की जो लिस्टिंग होती है उसमें वीडियोस दी होती हैं। अगर अदरवाइज अगर नहीं होती तो कोई इशू नहीं है, तो हम यहाँ से इमेजेस से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या, उसकी यूजेस क्या है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मटेरियल क्या है। बाकी फर्दर जो है हम देख सकते हैं, टाइटल के बाद हमारे पास आ जाते हैं लिस्टिंग प्राइस, कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट प्राइस क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। ये अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हमें शो हो रही है वो विदाउट जो है शिपिंग कॉस्ट है। यहाँ पर अगर हम शिपिंग कॉस्ट को देखना चाहें तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे, देन हमें शिपिंग कॉस्ट जो है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बाय बॉक्स के नीचे ये आप लोगों को जो है यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस है, उसके बाद ऑर्डर ओवर, यहाँ पे शिफ्ट बाय अमेजोन, यहाँ पे शिप की जो जो है प्राइस या रेट्स या कॉस्ट वो यहाँ पे मेंशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ पे ना शो हो तो आप लोग ऐड टू कार्ट करेंगे तो आगे नेक्स्ट जब है शिप की जो कॉस्ट है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो बताई हुई है, शिपिंग कॉस्ट $25, और इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो $12 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट में यहाँ पे शो हो रही होती है वो ओनली सेलिंग प्राइस होती है, यहाँ पे जो शिपिंग प्राइस है या शिपिंग कॉस्ट वो इंक्लूड नहीं होती। देन फर्दर हमने जो देखना होता है, बिकॉज सेलिंग प्राइस जब हमें पता होगी तभी हम अच्छे से जो है प्रॉफिट और उसकी जो है सोर्सिंग वो कर सकते हैं। हमें जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल रही है
उसके 2% या 1% तक हमने कॉस्ट प्राइस लेनी होती है सप्लायर से। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमने जो कॉम्पेटिटर लिया है उसकी सेलिंग प्राइस 12.99 है। ठीक है, देन हमने फर्दर उसके बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में जानना है, उसके मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट को रीड करते हैं। बुलेट्स पॉइंट को रीड करने के लिए यहाँ पर 5 बुलेट्स पॉइंट अलाउ होते हैं, अमेजोन अलाउ करता है लिस्टिंग में। ठीक है, उसमें जो है फीचर्स बताए जा सकती हैं, उसके मटेरियल के बारे में बताया जा सकता है, कोई ऑफर हो वो भी यहाँ पे बताई जा सकती है। ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी बताई गई होती है। तो यहाँ पर हमने अपने जो है, जो भी हमने कॉम्पेटिटर लिए है उसके बुलेट्स पॉइंट को देखना है। ठीक है, उसमें देखना है कि उसकी एक्चुअल, उसकी क्या क्या फीचर्स बताई जा रही हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। लाइक यहाँ पे सेकंड अगर देखें टॉप क्वालिटी के बारे में, तो द क्लिप इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी कॉपर, यानी कि ये जो कॉपर का बना हुआ है, निकल का बना हुआ है, निकल लीड फ्री। तो ये निकल नहीं है इसमें, ये कॉपर का है। ब्रास मटेरियल का भी हम कह सकते हैं, स्टर्डी एंड वर्कमैनशिप। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम कलर, जब इसके बारे में बता दिया कि ये लॉन्ग टाइम कलर है, अगर हम इसे यूज करें लाइफ रूटीन के डिटेल्स में या फिर डेली रूटीन में भी, तो हम इसे जो है इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है, और उसके बारे में जो है न्यू एंड इवन आफ्टर कंटिन्यूसली यूज, यानी कि हम इसे कंटिन्यूसली यूज भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स हम यहाँ से रीड करेंगे, देन हम आ जाएंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में। इस प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पे भी कुछ फीचर्स और जो ऑफर्स होती हैं वो मोस्टली दी होती हैं सेलर्स ने। ठीक है, इसकी A+ कंटेंट लिस्टिंग है, तो उस पे इमेजेस बताई गई होती है। इमेजेस में उसकी सब जो है लाइफ रूटीन में जो भी यूजेस होते हैं उस प्रोडक्ट के, वो बताए गए होते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें उसकी फीचर्स के बारे में, उसके मॉडल के बारे में, वो बताए गए होते हैं, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, उसका स्टाइल क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी बॉक्स की डायमेंशंस क्या है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, वो सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फर्दर मिल जाती है डिटेल्स। ठीक है, देन हम देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट में एक्चुअल क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, हमारी प्रोडक्ट्स में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, ताकि हम जब सोर्सिंग स्टेज पे जाएं तो हम बता सकें कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो, हमें ये कंफर्म हो जाए कि गेटेड नहीं है, इसके लिए कोई भी ऐसी जो है सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे मटेरियल की नहीं है जो कि ब्रेकेबल हो। दूसरी बात ये है कि हम अपने सप्लायर को, क्योंकि सप्लायर जब पूछते हैं कि आपने एक्चुअल प्रोडक्ट लेनी क्या है, हमारे पास तो इस तरह की इस मटेरियल्स में है, डिफरेंट मटेरियल्स में है, डिफरेंट साइजेस में है, तो आपने कैसे लेनी है। तो उसके लिए हमें एक पूरा सिनेरियो और समरी बनानी पड़ती है, ताकि हम अपने सप्लायर के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकें कि हमें एक्चुअल ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं उसमें डायमेंशंस, जो डायमेंशंस के अलावा उसके जो है ब्रांड नेम या उसकी कैटेगरीज वो क्या बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स में सबसे पहले डायमेंशंस हैं। ये डायमेंशंस जो है जस्ट प्रोडक्ट की नहीं होती, ये एक्चुअल डायमेंशंस होती हैं विद पैकेजिंग। ठीक है, जो भी शिपिंग पैकेजिंग होती है, बॉक्स पैकेजिंग, उसकी डायमेंशन यहाँ पे बताई गई होती है। उसके बाद आ जाता है आइटम मॉडल नंबर, कि ये कौन सा आइटम मॉडल नंबर है। अगर कोई क्लाइंट या कोई भी पूछे तो आप लोग यहाँ से इसे इजीली ले सकते हैं, ये हर प्रोडक्ट डिटेल में यहाँ पे मेंशन होता है। देन हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट कौन सा है, मेंस है, बोथ जनरेशन जेंडर्स के लिए भी हो सकता है, ये मेन की प्रोडक्ट है तो यहाँ पर उन्होंने मेंस दिया हुआ है। डेट फर्स्ट उन्होंने दी हुई है, ये हमें जनरल स्काउट पे भी मिल जाएगी कि ये जब लिस्ट की गई है उसकी डेट फर्स्ट क्या है। मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका ब्रांड नेम भी यहाँ पे मेंशन हो सकता है, ब्रांड के नेम से, या फिर मैन्युफैक्चरर है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद एसन है, एसन हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं उसकी यूआरएल से। ठीक है, ये उसका हिंट है कि B0 से एसन स्टार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, अदरवाइज हम उसके प्रोडक्ट डिटेल से भी यहाँ से एसन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका रैंक है। तो ये बेसिक सी प्रोडक्ट का जो है डिटेल्स हमने देखनी होती है। उसके बाद हमने क्या देखना होता है,
के बाद हमने प्रोडक्ट के बारे में रेटिंग्स देखनी होती हैं कि जो बायर हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीदा है उनके क्या व्यूज हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके लिए हमने सारा तो देख लिया, मटेरियल क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उसके एक्चुअली फीचर्स क्या है जो कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। जब अब हमने देखना है कि बायर्स के क्या क्या उसमें व्यूज हैं, ठीक है। अब सेलर्स के तो हमने देख लिया कि सेलर ने ये प्रोडक्ट जो है रखनी है कि मैंने ये प्रोडक्ट सेल करनी है। अब हम बायर के व्यूज देखते हैं, तो बायर के व्यूज के लिए सिंपली हम जाएंगे टाइटल के नीचे स्टार्स रेटिंग होती है, ठीक है। जब हम इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ से हमें परसेंटेज फाइंड होती है कि 5 स्टार कितनी परसेंट जो है बायर्स ने हमें दिए हैं, इस प्रोडक्ट को दिए हैं, और 4 स्टार्स कितनी परसेंट मिल रहे हैं, और 2 स्टार्स कितने परसेंट मिल रहे हैं। नेगेटिविटी, अब यहाँ से देखते हैं कि हमें नेगेटिविटी कितनी मिल रही है इस प्रोडक्ट में। 1 स्टार, 2 स्टार एंड 3 स्टार, यहाँ तक जो है नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। नेगेटिव स्टार या जिसे बायर्स को, जिन कस्टमर्स को पसंद नहीं होती प्रोडक्ट, ठीक है, वो नेगेटिव स्टार्स दे देते हैं। तो इसके लिए जब हम देखना चाहें, फिलियम के एक्सटेंशन में यूज होती है, ठीक है। अभी मेरे पास लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे एक्सरे शो नहीं होगा, अदरवाइज आप लोग एक्सरे के जो है रिव्यूज भी देख सकते हैं वहां से। अगर आप लोगों के पास टूल्स ना हो रहे हो तो यहाँ पे सिंपली आप सेम देख सकते हैं। आप यहाँ पे स्टार्स रेटिंग में लेके जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो 5 स्टार पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास पॉजिटिव रिव्यूज जो हैं जितने भी आए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप लोगों ने, अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव रिव्यूज देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेलर ने, सॉरी बायर ने दिया है रिव्यू 5 स्टार, आई कैन कैरी देम इन माई वर्क बैग, यानी कि मैं इजीली इसे कैरी कर सकता हूँ, ये ऐसी प्रोडक्ट है। देन उसके बाद जो आता है नो सैगिंग, ठीक है। ये उन्होंने फ्रेजेस यहाँ पे शो किए हुए हैं कि मेन उन्होंने बात क्या की है इसके बारे में। बाकी आप लोग फुल यहाँ पे कमेंट्स रीड कर सकती हैं जो भी उनके व्यूज आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कांट डू रॉन्ग विद हिज परचेज, यानी कि मुझे कुछ भी इसमें गलत नहीं नजर आया, जो भी यहाँ पे इमेजेस में दिखाया गया है वही इसकी एक्चुअल जो है प्रोडक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं सेम हाई क्वालिटी, ठीक है, एक्सपेंसिव मैन क्लोथिंग स्टोर्स, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है वो वैसी ही है जैसे यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, तो यहाँ से आप लोगों ने फुली रीड करने हैं, अच्छे से अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, उनकी फीचर्स के बारे में जो कि बायर्स को पसंद आई हैं उनको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसी से रिलेटेड जो है, अब नेगेटिविटी को देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कुछ बायर्स ने, आप लोग वन बाय वन इनके 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग को देखेंगे और उसमें देखेंगे उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी बायर्स को फीचर्स पसंद आई हैं, हमने उनको अलग से मेंशन कर लेना है एक फाइल में। और नेगेटिविटी को अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 स्टार को देखते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हम क्या, कौन सी ऐसी फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट की, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो कि बायर्स को पसंद नहीं आए। तो यहाँ पे इमेज एंड वर्थलेस, ये फ्रेजेस जो हैं शो हो रहे हैं, क्रैप एंड अवॉइड टू ऑल कॉस्ट, यानी कि इसका अगर हम मजीद देख लें, गॉड इज फॉर वेडिंग, मैंने इसे वेडिंग के लिए खरीदा था, लाइक, और 4 पेयर्स है बेंट ब्रोक जस्ट ट्राइंग टू क्लिप देम, यानी कि इसे जस्ट हमने क्लिप किया तो वो ब्रोकेबल है। इट मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका फ्रेज ले सकते हैं ब्रोकेबल। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमने अपने सप्लायर को बताना है कि हमारी जो क्वालिटी है, ब्रास क्वालिटी है या आपकी सिल्वर क्वालिटी है, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो ब्रेकेबल ना हो, ठीक है। यहाँ से अब हम ये भी आइडिया ले सकते हैं कि अगर इस जो है बायर या सेलर की यहाँ पे सिल्वर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो हम उसकी जो है मटेरियल चेंज कर लें, डिजाइन यही हो, कलर यही हो, सब कुछ यही हो, बट उसकी हम मटेरियल क्वालिटी अच्छी करने के लिए उसका मटेरियल हम कोई और ले सकते हैं, ठीक है। मेटल ले सकते हैं, प्लास्टिक में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो है क्वालिटी अच्छी हो, जो कस्टमर है वो हमारी तरफ आए, जस्ट क्वालिटी बेस पे। उसके बाद प्राइस ऑफ जंक, ये इसकी एक नेगेटिविटी, ये देख सकते हैं पुअर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। लुक्स मैट इन फोटो बट एक्चुअली शाइनिंग, यानी कि ये जो मैट है यानी कि विदाउट शाइनिंग जो हमें मैट क्वालिटी में नजर आती है प्रोडक्ट, वो नजर आ रही है, बट एक्चुअली जब बायर ने ली है तो वो शाइनी है, यानी कि शाइनिंग आ रही है उसमें। तो ये एक बैड कमेंट हो गया। तो ये जो है हमने नेगेटिव रिव्यूज जो है ये भी हमने एक साइड में मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे मैं एज ए एग्जांपल आप लोगों को अगर दिखाऊं
तो यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन किए, और पॉजिटिव फ्रेजेस जो हैं एज अ मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर लिए, ताकि जब हम किसी सप्लायर के साथ बात करें तो हम उन्हें बता सकें, और हमें ये माइंडसेट में हो कि हमने किन किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज करना है, किन किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज नहीं करना क्वालिटी बेस पे। उसके बाद आ जाता है लिस्टिंग एनालिसिस। वो भी यही है कि हमने लिस्टिंग को रीड कैसे करना है, उसके बुलेट पॉइंट में क्या क्या नोट करना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू ये सब आ गया। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट के बारे में ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने इसी तरह फाइल रेडी करनी है जैसे मैंने आप लोगों को ये एज एग्जांपल दिखाई है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई थी, तो मैंने आप लोगों को ये शो करवा दी। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिंक अमेजोन का कर लेना है मेंशन। उसके बाद साइज है, डायमेंशंस हैं, वो आप लोगों ने करनी है, ताकि जब आप किसी सप्लायर से बात करें तो आप लोग यहीं से अपनी डिटेल जो है कॉपी करें, उन्हें बता दें अपने RFQ में, या फिर कोई भी आप रिक्वेस्ट फॉर्मेट सेंड करेंगे उसमें आप लोग मेंशन कर सकें। उसके बाद वेट है, वेट ग्राम्स में करें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग केजी में भी कर सकते हैं। उसके बाद पैकेज डायमेंशंस हैं, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्राइस है, लिस्टिंग है, लिस्टिंग में क्या क्या मेन चीज है, ठीक है। पैक ऑफ 4 है कि हमारी जो लिस्टिंग है या प्रोडक्ट है वो उसमें कितने पीसेज हैं। पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 3 है, और उसमें कौन कौन सा मटेरियल जो है वो हमारे लिए रीजनेबल है। यहाँ पे कॉपर है, निकल है, लीड, यानी कि इन चीजों को हमने पॉइंट आउट कर लेना है। उसके बाद लिस्टिंग एवेल्युएशन है बाय हीलियम 10। हीलियम 10 के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है ये वाला पॉइंट, अदरवाइज आप लोग हीलियम 10 से भी देख सकते हैं। हीलियम 10 में कैसे देखना है कि यहाँ पर जो रेटिंग है, ठीक है, जब हीलियम 10 लॉगिन होता है यहाँ पे रेटिंग आ रही होती है, लाइक जिसका इस एक्सटेंशन से आ रही है। इस एक्सटेंशन के थ्रू अगर हम देखें तो इन्होंने 10/10 दिया हुआ है कि इसके जो है इमेजेस भी फुल हैं, A+ कंटेंट है, और टाइटल के जो जितना भी 80 कैरेक्टर्स होते हैं या जितनी भी अमेजोन जो है वो अलाउ करता है उतने ही हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है 1000+ होने चाहिए वर्ड्स, वो भी इसके ठीक है, मोर देन 1000 है, तो ये रेटिंग होती है, ठीक है। अमेजोन की तरफ से रेटिंग दी जा रही होती है इस लिस्टिंग को। तो हीलियम 10 की या फिर किसी भी इस तरह ये जो इस एक्सटेंशन की है सेलर काउंट की, आप लोग वो रेटिंग भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो है आसानी के लिए। अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। बाकी चीजें जो हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट की, वो आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाती है मेन इमेज। ये मेन इमेज आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है अपनी जो है फाइल में, ताकि आप लोगों को पता हो, आप लोगों को अंदाजा हो कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें, उसका साइज क्या है, उसमें जो है डिजाइन क्या है, ठीक है। ताकि अगर आप लोगों को सप्लायर को दिखानी पड़े, कि मोस्टली सप्लायर मांग कहते हैं अपनी दिखाने से पहले अपना जो है लिस्ट प्राइस या जो भी उनके पास होती हैं प्रोडक्ट्स, वो दिखाने से पहले वो पूछते हैं कि हमें कोई इमेज या कोई आइडिया दे कि आपको प्रोडक्ट चाहिए कैसी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग के पास मेन इमेज का होना जरूरी है। तो आप लोग मेन इमेजेस के लिए क्या कर सकते हैं, अपने जो है कंपेटिटर, जो भी आपका कंपेटिटर है उनकी इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लाइक यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट लूँ तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ सकती हैं स्क्रीनशॉट में, लेकिन ये चीज़ें हमने नहीं दिखानी। किसी भी सप्लाई को जहाँ से भी हम सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए स्क्रीनशॉट में, और हमारा जो इमेज है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप लोग इनके कोडिंग में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी न्यूबीज हैं तो कोडिंग से ना करें। उसके लिए मैं आप लोगों को एक्सटेंशन बता दूंगी। ये एक एक्सटेंशन है, मैंने भी की हुई है, ठीक है, इमेज डाउनलोडर। कोई भी पेज हो अमेजोन का या किसी भी वेबसाइट का, आप लोग इसे अपलोड कर लें। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे और आप लोग के पास जितने भी इस पेज में इमेजेस होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। जिसको भी आपने डाउनलोड करना है सिंपली आप उसे चेकआउट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने मेन इमेज अपने प्रोडक्ट का या कॉम्पेटिटर का, ये भी आप लोगों ने अपने पास सेव रखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस एक्सटेंशन से मुझे कौन कौन से इमेज यहाँ पे शो हुए हैं। मैंने इसी इमेज के थ्रू ही ये डाउनलोड की है। तो यहाँ पे जितने भी पेज पे इमेजेस आइकन शो हो रहे होते हैं वो सारे यहाँ पे इस एक्सटेंशन के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो हमें अपना मेन इमेज चाहिए, तो यहाँ से आप लोग स्क्रॉल करते जाएंगे और अपना मेन इमेज
देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मेरा मेन इमेज है। थोड़ा सा इसे आप लोग डाटा फैच करने दें, थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमें क्लियर इमेज जो है यहाँ पे शो हो जाए। मैंने ये वाली डायमेंशंस वाली इमेज को करना है, तो यहाँ से इसे मैं चेकआउट करूंगी। मुझे ये इसके मटेरियल की इमेज चाहिए, इसे मैं चेकआउट कर लूंगी और इसे चेकआउट कर लूंगी। ठीक है, और सिंपली इन्हें मैं डाउनलोड कर लूंगी। तो यहाँ से जो है इमेज हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से आप लोगों ने भी अपने जो है कंपेटिटर या कोई भी सेलर है उसे आपने सेव कर लेना है। तो इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद आ जाती है पैकेजिंग की बात। ठीक है, कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो, उसकी समरी क्या है और उसकी पैकेजिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ली है उसकी बॉक्स पैकेजिंग है, जो कि वो आपको टाइटल में भी मैंने दिखाया था कि लग्जरी बॉक्स की उन्होंने कहा था। तो ये इस तरह के लग्जरी बॉक्सेस होते हैं जिनमें ब्रांड नेम होता है। ठीक है, ये हम सप्लायर से इसकी अलग से कॉस्ट भी पड़ जाती है। सप्लायर से इसकी डिमांड करते हैं कि हमें हमारी बॉक्स पैकेजिंग जो होते हैं वो क्योंकि सिंपल देते हैं, अगर हमने अपने ब्रांड का लोगो लगवाना है या ब्रांड का नेम वहां पे प्रिंट करवाना है तो उसकी अलग से कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट में ही काउंट होती है। तो ये जो है हमें अपने बॉक्स पैकेजिंग जो है इसके इमेज या पैकेजिंग की इमेज उसके अंदर कैसे हमारी जो प्रोडक्ट है वो फिक्स होनी चाहिए, ये चीजें ये सब हमने अपने पास सेव करनी है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है हमारे पास होनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट के बारे में। कोई भी क्लाइंट आएगा वो आप लोगों को यही कहेगा कि आप मुझे एक प्रोडक्ट फाइनल कर दो, तो आप लोग ये नहीं करोगे कि स्क्रीनशॉट उठाओगे और आप दिखा दोगे, बल्कि नहीं, इस तरह एक प्रोफेशनल वे से आप लोग एक फाइल रेडी करोगे, एक प्रोडक्ट की समरी रेडी करोगे, ताकि आप क्लाइंट को बता सकें तो आपने जो प्रोडक्ट ली है वो एक्चुअल में उसका मटेरियल क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उस पर बजट क्या चाहिए, उसका जो है कलर क्या है, किस तरह की वेरिएशंस है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने उसमें फाइल में मेंशन करनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी समरी देख लें तो इसका कीवर्ड क्या था, मेन कीवर्ड। ठीक है, मेन कीवर्ड यहाँ पे आप लोगों ने बताना है। इसका मेन कीवर्ड यहाँ पे है टाइट लिप। उसके बाद मार्केट कौन सी है ये भी आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है, यूएसए है। बजट कितना रिक्वायर्ड होगा वो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग रेवेन्यू से, कॉम्पिटिटर के रेवेन्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, एक एस्टिमेट होता है कि इतना बजट जो है, ये इतनी इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी। देन हमारे पास प्राइस है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, कलर कौन कौन से हैं, इसका कौन से स्पेसिफिक कलर हैं जिनके जो है हमें रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायर्ड है होंगे सोर्सिंग में। देन हमारे पास आ जाते हैं साइज और पैक साइज। उसके बाद उसके पैक साइज में कितनी जो है प्रोडक्ट्स हैं वो हम मेंशन करेंगे लाजमी। प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट पैकेजिंग क्या है। ठीक है, तो पैकेजिंग में ये ऊप बैग में है, ये स्क्वायर बॉक्स में है, ओवल में है, ये किसी में भी वो हम यहाँ पे बता देंगे। देन हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेशन। अगर तो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, वो हमें पता चल जाता है उसके बुलेट पॉइंट जब हम रीड करते हैं। ठीक है, जब भी हम बुलेट्स पॉइंट रीड करते हैं या प्रोडक्ट सॉरी डिस्क्रिप्शन, तो वहां से हमें उसकी जो है या प्रोडक्ट डिटेल्स, हमें उनके सर्टिफिकेशन के बारे में पता चल जाता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें इसके बुलेट पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स को अगर हम रीड करें तो यहाँ पे इसकी जो है सर्टिफिकेशन होगी, आई थिंक सो इसकी थी वैसे, क्योंकि ये ब्रास मटेरियल है तो हमें रिडार्डेंट भी देखना होता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि हमारी स्किन पे इशू करे, या फिर कहीं पे ऐसे रख दिया है, इलेक्ट्रोवाइट के पास रख दिया है, मैग्नेटिक तो नहीं है। इस तरह की मोस्टली अगर कोई मटेरियल ऐसा यूज हो रहा है मेटल का, सिल्वर का या कुछ भी, तो हमें उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ जो है मार्केट्स लाइक यूके, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, मस्ट होती है। अदरवाइज यूएसए में इतना इशू नहीं होता। जो है अमेजोन जो है इतना क्लेम नहीं करता
अदरवाइज कोई ऐसा मटेरियल हो जिसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, तो आप लोग की लिस्टिंग तब तक जो है लिस्ट नहीं होती, लाइव नहीं होती, जब तक आप लोग उसकी सर्टिफिकेशन वहां पे शो नहीं करते कि आप लोगों ने अपने सप्लायर से इसकी सर्टिफिकेशन भी ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बुलेट्स पॉइंट में लाजमी रीड आउट करेंगे कि इसकी कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है। अगर वो हो गई तो वो भी आप इस फाइल में जो है मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा कॉम्पेटिटर एनालिसिस कि किस तरह से हम किसी भी कॉम्पेटिटर को देखेंगे और उसका जो है एक समरी रेडी करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो है जो भी स्टेप्स होंगे हमें उसमें कोई इशू ना हो अपनी प्रोडक्ट बताने से रिलेटेड। यहाँ तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछे, देन मैं नेक्स्ट मूव ऑन करती हूँ प्रॉफिट मार्जिन की तरफ। जी। जल्दी से पूछें, टाइम बहुत कम है, मैंने मीटिंग ज्वाइन करनी है 11 बजे। सो गए हैं सब? नहीं मैम, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सही है बिल्कुल। सब क्लियर है? जी। ओके, गुड। जी, कोई और? रिदा, रुफैदा, लजवंती, कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। नो मैम, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, मैंने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉम्पेटिटिव एनालिसिस था। जिन्होंने हंटिंग नहीं की वो हंट कर लें और अपने कोई एक जो है सेलर उसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, बिकॉज अगर आप लोगों के पास कॉम्पेटिटर नहीं होगा आप लोग सोर्सिंग भी नहीं कर सकते। आप लोग को पता ही नहीं है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट डिमांड करनी है, कौन सी प्रोडक्ट हमने सप्लायर से लेनी है, तो आप लोगों को ना मटेरियल का पता है, कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग कैसे सोर्सिंग करेंगे? ठीक है, जैसे आप जाते हैं मार्केट में तो आपको पता होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, हमने किस इवेंट के लिए लेनी है, हमने मटेरियल कैसा लेना है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस कलर की लेनी है। तो इसी तरह हमने सप्लायर से भी, चाइना से या जहाँ से भी हमने सोर्स करनी है प्रोडक्ट, वहाँ के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, चाहे प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग जिन्होंने नहीं की वो लोग कर लें लाजमी। ठीक है, अदरवाइज मैं अब अगेन नहीं कहूँगी। माशाल्लाह मैच्योर है आप लोग, बार बार नहीं कहना अच्छा लगता। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंपेटिटर है, ठीक है, एक चीज हमने यहाँ पे समरी में मेंशन करनी है, वो है इसका प्रॉफिट। क्योंकि जो भी क्लाइंट आएगा आपके पास, आपने बजट बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दी, सब कुछ बता दिया, अब आपने ये भी बताना है कि प्रॉफिट आपको कैसा मिल रहा है, कितने मार्जिन में आप जो है इस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग सिंपली जो भी आपका कंपेटिटर होगा, ठीक है, उसका आप एसएन कॉपी करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए एसएन मेरे पास था ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ से सिंपली कॉपी किया और इसको मैंने चेक करना है amazon कैलकुलेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप गूगल पे जाएंगे। ठीक है, सिंपली गूगल पे जाके आप लोगों ने टाइप करना है, जिसके पास अकाउंट होगा, इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप लोगों के पास अकाउंट होंगे, आप लोग सेलर सेंटर से भी डायरेक्ट एफपीए कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे amazon एफपीए कैलकुलेटर। ठीक है, यूएसए मार्केट है तो यूएसए कर दें, अगर यूके मार्केट की प्रोडक्ट है तो आप लोग यूके मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी मेंशन करते तो कोई इशू नहीं, आप लोग amazon.com में अपना जो है लिंक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लिंक है, अब यहाँ पे sellercenter.amazon.com, ये आप लोग को वैसे भी लिंक याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक को ही ओपन करेंगे, हमारे पास amazon एफपीए कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस शो होगा। तो आप लोगों के पास अगर सेलर सेंटर होगा तो आप लोग साइन इन करेंगे सेलर सेंटर के थ्रू, अदरवाइज आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप लोगों के पास अकाउंट ही नहीं है तो आप कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास कैलकुलेटर का सरफेस आ गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले कंट्री सेट कर लेना है, ठीक है। वैसे तो यूएसए हमने डायरेक्ट यूएसए का लिंक ओपन किया है, अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई और मार्केट हो तो आप लोग लाजमी चेक करें। ये ना हो कि आप लोगों की प्रोडक्ट जो है एसिन जो है वो यूएस का हो लेकिन आप किसी और मार्केट में यहाँ पे चेकआउट कर रहे हो। मोस्टली हो जाता है कि एसिन जो है सेम होते हैं, जैसे यूएस मार्केट में जो लिस्ट है वही लिस्ट जो है उसी डिटेल पे यूके मार्केट में भी एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ से लाजमी कर लेना है कंफर्म कि हमारी वही सेम मार्केट हो। उसके बाद यहाँ पे हमने आना है फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंटर योर प्रोडक्ट नेम। आप लोग अपना प्रोडक्ट नेम भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी कीवर्ड है कुछ भी तो वो यहाँ पे जैसे लाइक टाई क्लिप है हमारा तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम इंटर कर रही हूँ। बट इट्स बेटर कि आप लोग अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गए कौन सी टाई क्लिप है, ये वाला 3 पैक में है, 2 पैक्स में है या इस तरह, तो हम इससे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जितने भी ऑप्शन होंगे इस कीवर्ड के अगेंस्ट वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। बट इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो है एसएन का, ठीक है। एसएन हमने कॉपी किया हुआ था ऑलरेडी, तो आप लोग यहाँ पे एसएन भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे मेन कीवर्ड, अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेन कीवर्ड सिलेक्शन कितनी जरूरी है। अगर आप लोगों की मेन कीवर्ड सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पे अब यहाँ पे भी आप लोग फंस सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का मार्जिन अच्छे से कैलकुलेट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे यूपीसी कोड भी मांगते हैं, यूपीसी कोड नहीं होता, ठीक है। जब हम लॉन्च कर लेते हैं प्रोडक्ट ये तो तब हम लेते हैं यूपीसी कोड या ईआईएन नंबर, तो वो हमारे पास नहीं होता। तो उसके लिए जस्ट हम इस यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो जाएगी, ठीक है। जस्ट मैंने एसएन पेस्ट किया तो मेरे पास ये सेम प्रोडक्ट उस यानी कि कॉम्पिटिटर की शो होगी। तो इसका यहाँ पे हमें टाइटल शो हो रहा है, टाइटल के बाद एसएन, उसके बाद पैकेज डायमेंशन। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जस्ट एसएन दिया था, बाकी डिटेल्स नहीं दी थी, तो वही जो है डायमेंशन यहाँ पे उसने फैच करके हमें यहाँ पे शो करवा दिए इंचेस में। उसके बाद यूनिट वेट, यानी कि एक यूनिट का कितना वेट है वो यहाँ पे हमें पाउंड्स में शो होगा। कोई भी मार्केट हो, यूएस हो, यूके हो या कोई भी, उसमें उससे जो है आपका वेट जो है पाउंड्स में ही शो होगा। अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं पाउंड्स को आप लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करने तो गूगल से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक करने के बाद हमने आ जाना है कैलकुलेटर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज पुट करनी है, 3 वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद हमारा जो मार्जिन है यहाँ पे शो हो जाएगा। सबसे पहले आ जाती है आइटम प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस हैं, योर फुलफिलमेंट, अमेजोन फुलफिलमेंट। अगर आपका योर फुलफिलमेंट मीन्स कि आप अगर ड्रॉप शिपर हैं तो आप लोग ये वाला जो है फील्ड इसको फिल करेंगे। अगर आप अमेजोन फुलफिलमेंट है यानी कि एफबीए है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे कर लें या दोनों में कर लें, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे, हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस थी देख लेते हैं हमारे कॉम्पेटिटर की क्या प्राइस थी, 12.9 थी आई थिंक। किसी को याद है ये जो मैंने एग्जांपल ली है इसकी क्या प्राइस थी? मैम 12.99। ठीक है 12.99। तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मोस्टली स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर जाते हैं, हमने एफबीए करना है यानी कि पीएल करना है, हमने अपने कॉम्पिटिटर को कम्पीट करना है। अब यहाँ